हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल स्नैक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ही कम समय में आप बहुत सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं एक डो से चार तरह से स्नैक की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो हमने सबसे पहले एक बड़ी थाली ले लिया है और अब इसमें हम मैदा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी ले लिया है और इसी कटोरी से हम 2 कटोरी भरकर मैदा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी मैदा से बना रही हूँ, आप जो है ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 1 चम्मच सफ़ेद तेल डालेंगे। इससे जो है हमारा स्नैक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। स्पाइसेस के लिए हम यहाँ पर जो है चिली फ्लेक्स डाल देंगे आधा चम्मच के करीब। और अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है। इसे ऐसे क्रश करके डालेंगे ना तो इसका जो फ्लेवर है ना एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो अजवाइन आप ज़रूर डालेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर जो है मैं ये कलौंजी डाल रही हूँ, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक का लिया है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, आप हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम मोइन के लिए तेल डालेंगे। तो हमने जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था ना, उसी कटोरी से ये 1/4 कटोरी के करीब हमने ये तेल लिया है। तो तेल की जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं स्पून से ऐसे मिक्स कर ले रही हूँ और उसके बाद हम ना हाथ से ऐसे रफ़ करते हुए मिक्स करेंगे। तो जितना हमारा आटे में मोयम लगा रहेगा अच्छा ना, उतना ही हमारा जो स्नैक है ना खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हाथ से ऐसे रफ़ करते हुए सारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे आटे में मोयम अच्छे से लग गया है। तो अब इसमें हम जो है एक चीज़ और ऐड करेंगे, जिससे हमारा स्नैक ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं जो है डालना भूल गई थी, तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम सूजी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब ये सूजी ऐड किया है और ये बारीक वाली सूजी है। और अगर आपके पास जाड़ा वाला सूजी हो ना, तो उसे एक बार आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और अगर सूजी नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं है तो खाली आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इसका डो तैयार करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैदे का आप डो लगाते हैं ना तो पानी इसमें बहुत ही कम लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, एक साथ बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो जिस तरीके से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं ना, सेम हमें उसी तरह से जो है डो को लगा लेना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है वो तैयार हो गया है और ये देखिए इतना ही सॉफ्ट हमें आटे को रखना है। तो एक बार हम थोड़ा सा ऐसा नीट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसमें हम जो है 4 तरीके से मठरियाँ बनाने वाले हैं। तो इसे हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो एक भाग को हम ऐसे लेंगे और इसका हम एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसमें मैदा डस्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसकी एक रोटी तैयार करेंगे। तो मैदा अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये इसमें हमने मोयम अच्छे से डाला है ना, तो ये चिपकेगा नहीं। तो बस इसको हम जो है अच्छे से बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको याद दिला दूं कि अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में घंटी को दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूंगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मठरी बना रहे हैं, नमक पारे जिसे बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, चाकू की सहायता से ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं चाकू से काट रही हूँ, आप जो है कटर हो तो कटर से भी काट सकते हैं। तो जितना भी बड़ा छोटा आपको मटरी का सेव रखना है ना, उसी हिसाब से आप जो है काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही आसानी से कट जाता है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी स्ट्रिप मैंने कट कर लिया है, और अब इसे हम दूसरी साइड से भी कट करेंगे। ये देखिए इधर से हम जो है काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी मटरी का शेप दे रही हूँ, उसी हिसाब से मैं काट रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और ये मटरी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप इसे बनाकर कई दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में कभी छोटी मोटी भूख हो तो आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बस आप इसे बना कर रख लीजिए, और बड़े और बच्चे दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये देखिए हमने जो है इसी तरीके से सारे मटरियों को काट लेने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारी मटरी हमने कट कर लिया है, और अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो बस चाकू की सहायता से हमने ऐसे स्क्रैच कर देंगे ना, तो ये मटरी सारी निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप होली पर क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सब मेरे से और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी मटरियों को हमने इसे स्क्रैच करके निकाल लिया है, और ये जो आपको जो चिपके हुए दिख रहे हैं ना, ये जो है तेल में डालने के बाद सब अलग हो जाएंगे। ये देखिए, तो बस इसे हम जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पहला स्नैक हमारा तैयार हो गया है, और ऐसे ही कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। तो चलिए अब इसे हम जो है साइड में रख देते हैं ढककर, और हम दूसरा तैयारी कर लेते हैं। तो हम ये दूसरा जो है डो लेते हैं, बॉल जो हमने कट किया था उसे हम लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा मैदा फिर से डस्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसकी फिर से एक रोटी तैयार करेंगे। तो बस इसे भी हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरी रोटी भी हमने बेल लिया है, और अब इसमें हम जो है, मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना ही मोटा हमें रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो मेरे पास ये छोटा सा ग्लास है, अगर आपके पास कटर हो ना तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो काटने से पहले हम यहाँ से पहले एक चाकू लेंगे, और चाकू की सहायता से पूरी हम जो है रोटी जो हमने बेला ना, उस पर ऐसे टैप टैप कर देंगे, ताकि ये जो हम तेल में डालें ना, ये फूले नहीं। ये देखिए, तो बेसिकली ये जो है पापड़ी बन रही है, जो कि इस तरीके से ही बनाया जाता है। तो अब हमने जो ग्लास लिया है ना, उसकी सहायता से ऐसे छोटी छोटी हम पापड़ी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने सारा काट लिया है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आटा आपको दिख रहा है ना, उसे हम सारा निकाल लेंगे, और इसको फिर से हम इसको बेल कर और इसकी पापड़ी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निकल गया है, तो चलिए इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी ये वाली भी मटरी बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसे भी हम ढक कर रख देंगे, और हम तीसरी मटरी तैयार करते हैं। तो हम तीसरी मटरी बनाने के लिए एक छोटी बॉल लिया है, और उसको हम जो है जैसे पूड़ी बेलते हैं ना, सेम हमें वैसे ही बेल लेना है। तो हम यहाँ पर मैदे को डस्ट नहीं कर रही है, ऐसे ही अच्छे से बेल जाएगा। ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जो है अच्छे से इसे बेल लिया है, और अब इसे हम कट करेंगे। तो मैं चाकू की सहायता से कर रही हूँ, आप जो है कटर से भी काट सकते हैं। तो मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना पतला हमें रखना है, अगर आपसे और भी पतला होता है तो आप और भी पतला बेल सकते हैं। तो अब इसे हमें कट करना है। तो हमें क्या करना है, नीचे और ऊपर का जो पोर्शन है थोड़ा सा हम छोड़ने के बाद इसमें हम एकदम लंबी लंबी ऐसे स्ट्रिप काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये जो मटरी है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, और इसे ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, इवन इसे आप चाट फॉर्म में भी खा सकते हैं। देखिए हमने सारा कट कर लिया है, और चाकू की सहायता से ना इसे साइड से हम सारा निकाल देंगे, और एक साइड से ऐसे उठाते हुए रोल करते जाएंगे। ये देखिए साइड साइड से हम दबाते जाएंगे, और इसको ऐसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी बना सकता है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो भी आप आसानी से इसे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे किनारे किनारे से प्रेस करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे।
ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा जो है एक तैयार हो गया है। तो हमने अच्छे से रोल कर दिया है और अब हमें जो है दोनों साइड से ऐसे घुमाते हुए प्रेस करना है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरीके से। और ये लीजिए हमारा करेला बनकर तैयार है। और आप कभी भी चाट खाने जाते हैं ना तो चाट वाले ये इसे रखे रहते हैं। इसका चाट भी बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो चलिए अब इसे हम प्लेट में रख देते हैं और एक मैं आपको और भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो बस बॉल को मतलब जो हमने लोई लिया ना उसे लेना है और बस पूड़ी की तरीके से हम बेल लेंगे और उसके बाद हम करेले का शेप दे देंगे। तो बस चाकू की सहायता से ऐसे हम बीच में कट मार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम जो है किनारे से इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए। तो बस साइड साइड से ऐसे हम निकाल लेंगे ताकि चिपके नहीं। वैसे हमने इसमें मोयम डाला है ना तो ये चिपकेगा नहीं। तो बस देखिए साइड से ऐसे दबाते हुए रोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा देखिए दूसरा करेला भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम दोनों तरफ से ऐसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो बस हमारा दूसरा करेला भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी के भी हम ऐसे ही सारा बनाकर तैयार करेंगे। तो हमारा जो है करेला भी तैयार हो गया है और ये हमारा लास्ट है। तो लास्ट नहीं, ये हमारा तीसरा स्नैक है जिसे हमने रोटी के तरीके से फिर से बेल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बेल लिया है और अब हमें जो है कट करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम जब बड़े बड़े ऐसे खानों में इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से हमने कट कर लिया है और दूसरी तरफ से हम ऐसे भी काट लेंगे। तो जितना भी बड़ा छोटा आपको रखना है ना उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा कट कर लिया है और अब हम जो है एक शेप बनाकर आपको दिखाते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना ये फ्लावर मटरी है। तो हमें क्या करना है, एक पीस को उठाना है और एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ में जोड़ देना है और पीछे साइड भी ऐसे ही कर लेंगे। एक से उठा के दूसरे में हमें जोड़ देना है। तो ये देखिए हमारी जो फ्लावर मटरी है बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसे भी हम प्लेट में रख लेंगे और मैं आपको और भी बनाकर दिखा देती हूँ। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और एक बार ये मेहमान के सामने लेके जाएंगे ना तो वो भी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है एक ऐसे पट्टी को उठाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ देना है और पीछे की साइड से भी ऐसे ही कर लेना है। ये देखिए। तो हमारा दूसरा भी फ्लावर तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम जो है सारी जो है फ्लावर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सारे हमने फ्लावर मटरी बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब इसे हमें जो है फ्राई करना है। तो ये देखिए हमने जो है चारों मटरियाँ बनाकर तैयार किया है। ये हमारी फ्लावर मटरी है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दूसरी हमारी ये करेला मटरी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो तीसरी मटरी है हमने यहाँ पापड़ी का शेप दिया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनती हुई है। और हमारी चौथी और लास्ट जो है हमने जो नॉर्मल सक्के पारे के शेप आते हैं ना वैसे हमने कट किया है। तो चारों मटरियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। तो मैंने तेल ना हाई फ्लेम पे गरम किया है और अब हमने गैस की फ्लेम मीडियम कर दिया है और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो तेल देखिए हमारा जो है अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम एक एक बैच ऐसे डाल के फ्राई कर लेंगे। तो तेल की क्वांटिटी आप जिस हिसाब से करते हैं ना रखते हैं उस हिसाब से आप जो है फ्राई करेगा। तो यहाँ पर देखिए सारी मटरियाँ हमने डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को हाई बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि हाई फ्लेम कर देंगे ना बाहर से तो ये हो जाएगा पर अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा।
तो मीडियम फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट लगे और हमारी जो मठरी है ना अच्छे से फ्राई हो गई है। कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। तो बस इसे हम जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है सारी मठरियाँ निकाल लिया है और ये देखिए हमारी ये वाली मठरी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम साइड में रखते हैं और बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो बस एक एक करके हम सारे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया है और इसे भी अलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा ताकि इस होली पे और भी लोग इस रेसिपी को बना सकें। तो यहाँ पर देखिए हमारी फ्लावर वाली मटरी भी बनकर तैयार हो गई है। बस इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। तो बस इसे भी हम जो है प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा प्लेट में हमने निकाल लिया है और दूसरा भी हमारा मठरी बनकर तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम तीसरा और चौथा भी फ्राई कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम डाल देंगे सारा इसमें। तो यहाँ पर देखिए सारी पापड़ी हमने डाल दिया है और बस इसे भी हम उलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है तो बस इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा जो पापड़ी है ना वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे और बस हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स आप सब होली पे कौन कौन सा स्नैक बनाते हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये देखिए हमारा ये भी हो गया है तो इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे सारा। तो ये देखिए हमारा तीसरा भी बनकर तैयार हो गया है और लास्ट हम मठरी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है करेले को डाल देना है। तो तेल में जितना है बस उतना ही डालेगा, ओवर मत करिएगा नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बार में 3 से 4 जो है मठरी को डाला है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा कलर आ गया है तो बस इसको भी अलटते पलटते फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बैच भी तैयार हो गया है। इसमें भी कलर अच्छे से आ गया है तो बस इसे भी हम जो है निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये लीजिए हमारी मठरी बनकर तैयार है तो बस इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चारों मठरियाँ बनकर तैयार है। ये फ्लावर वाली मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसको मैं दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी टिप और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका भी मठरी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। और दूसरा हमारा ये देखिए नमक पारा, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है और बहुत ही लेयरदार बनी है। तो मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि इसमें लेयर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लेयर आया है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। ये देखिए तो हमारा जो ये पापड़ी है ये भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये भी बहुत ही खस्ता बना हुआ है। तो इसको भी मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे तोड़ने से ही आप सबको पता चल रहा होगा कि ये सारी हमारे स्नैक कितने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो ये करेला भी हमारा सेम वैसे ही बना है क्योंकि हमने एक डो से ही 4 तरीके से मठरी बनाए हैं। तो सेम हमारा जो है स्नैक खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो इस चारों स्नैक की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप सबको बहुत पसंद आएगा। बड़े हो या बच्चे हो ये सभी बहुत ही चाव से खाएंगे। आप इसे छोटी मोटी भूख के लिए इसे बना कर रख सकते हैं। कभी भी भूख लगे तो आप इसे स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। तो आप इस होली पर इसे ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ।
तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड टेक केयर।